नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में और हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रिच डैड पुअर डैड के कुछ पावरफुल लाइफ लेसन्स जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस किताब में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं। उन्होंने ये किताब लिखी अपने बचपन के दो फादर फिगर्स के एक्सपीरियंसेस पर, एक उनका पुअर डैड और दूसरा रिच डैड जो फाइनेंशियल सक्सेस और बिजनेस की दुनिया में एक्सपर्टीज रखते थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनका रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिखाया जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के फाइनेंशियल माइंडसेट को बदल रहा है। समरी पॉइंट्स ऑफ द बुक। पॉइंट 1, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। स्कूल हमें सब्जेक्ट सिखाता है, मैथ, साइंस, पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। रॉबर्ट का एक कॉलेज फ्रेंड जो टॉप सैलरी के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझता रहा क्योंकि उसने फाइनेंशियल लिटरेसी कभी सीखी नहीं। जैसे कि आप भी सोचें, क्या आप अपने पैसों को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख रहे हैं या नहीं? आज के टाइम में फाइनेंशियल एजुकेशन सक्सेस के लिए जरूरी है। पॉइंट 2, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाना ही नहीं बल्कि सही जगह पर इन्वेस्ट करना और एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना भी जरूरी है। जैसे एक प्रॉपर्टी जो रेंट जनरेट करती है वो एक एसेट है, पर एक कार जिस पर आप खर्चा करते हैं वो लायबिलिटी है। रियल लाइफ में भी ये फर्क समझना जरूरी है क्योंकि आपके एसेट्स ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। पॉइंट 3, वेल्थ माइंडसेट। एक वेल्थ माइंडसेट और एक स्केर्सिटी माइंडसेट के बीच का फर्क आपके फ्यूचर का फर्क तय करता है। रॉबर्ट का एक दोस्त बिजनेस में इनिशियल फेलियर्स के बावजूद कभी पीछे नहीं हटा और हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दिया। उसका यह माइंडसेट उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मददगार साबित हुआ। आप भी ये माइंडसेट अपना सकते हैं क्योंकि आपके सोचने का तरीका आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को शेप करता है। पॉइंट 4, कमाई के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड हमेशा कहते थे कि पैसा के पीछे मत भागो बल्कि स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन करो। रॉबर्ट ने यह एडवाइस अपनी जिंदगी में अप्लाई की और एक मार्केटिंग जॉब में सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जो उनके बिजनेस में उनके काम आए। आज के यूथ के लिए भी ये सीखना जरूरी है कि इनिशियल जॉब्स में सीखने पर फोकस करें, ना कि बस सैलरी पर। पॉइंट 5, एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ति। रिच डैड कहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना या इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाता है। एक कहानी याद आती है रमेश की, जो एक छोटे गांव से था और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। आज उसका वो स्टार्टअप उसके और उसके परिवार के लिए एक स्टेबल इनकम का सोर्स है। आप भी छोटी शुरुआत से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। पॉइंट 6, डर और शंका को खत्म करना। फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज है डर और फाइनेंशियल रिस्क लेने का साहस। कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग रिस्क ले सकते हैं और फेलियर से कुछ सीख सकते हैं वही आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट के एक दोस्त ने स्टॉक मार्केट में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की और दार पर काबू पाके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना सफर शुरू किया। सोचकर देखी, क्या आप अपने दार को पीछे छोड़ सकते हैं? पॉइंट 7, फेलियर से सीखना। एक कहानी रॉबर्ट के फेलियर की। उनका पहला बिजनेस फेल हो गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने फेलियर से लेसन्स लेकर अपने अगले वेंचर्स में अप्लाई किया। रियल लाइफ में फेलियर्स हमें ग्रोथ के नए रास्ते दिखाते हैं। हम सबको फेलियर से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना चाहिए। आप भी अपने हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। पॉइंट 8, मनी एक गेम है। कियोसाकी कहते हैं कि पैसा एक गेम की तरह है और इसके रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसे प्लेयर की तरह सोचिए जो गेम के रूल्स समझता है और दूसरा जो सिर्फ हार्ड वर्क करता है। आप भी इस गेम को समझकर जीत सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल गेम में सक्सेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से ही आता है। पॉइंट 9, आपका सराउंडिंग्स का असर। कियोसाकी का मानना है कि हमारे आसपास के लोग और एनवायरनमेंट हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी उनके इम्पैक्ट में आते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान दें। जो लोग आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं वो ही आपके सही कंपेनियन हैं। पॉइंट 10, फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश।
और फाइनली इस किताब का सबसे कोर लेसन है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप पैसा कमाने के लिए काम करना बैंड करते हैं और आपके एसेट्स आपके लिए काम करते हैं, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। आप भी अपने फाइनेंशियल गोल सेट करिए और अपने पैसिव इनकम सोर्सेज पर फोकस करिए, क्योंकि ये ही आपको फ्रीडम और पीस ला सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड के कुछ और छुपी हुई ताकत और सीक्रेट टिप्स की, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को और भी मजबूत बना सकते हैं। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। रॉबर्ट हमेशा कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, पर उसे संभलना और भी मुश्किल। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने खुद के ऊपर और अपने हैबिट्स पर कंट्रोल पाके हम अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। एक सिस्टम बिल्ड करना जरूरी है। रिच डैड का एक मंत्र था, काम आपको टेम्पररी सक्सेस देता है, पर एक सिस्टम हमेशा काम करता है। अगर आप भी एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम या अपना बिजनेस, ये आपको टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों देगा। आपका विजन और सोच, आप कितना बड़ा सोचते हैं और कितने आगे का प्लान करते हैं, यह आपकी सक्सेस को तय करता है। रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बड़े और लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं और उनको अचीव करने की सोच रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की अहमियत रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। हर दिन अपने गोल्स के लिए थोड़ा थोड़ा करके काम करना और अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखना, यही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकता है। सीखे हुए सबक को अप्लाई करना सीखना जरूरी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इस किताब का असली राज यही है कि आप इन सब लेसन्स को अपनी जिंदगी में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। दोस्तों, ये द रिच डैड पुअर डैड के वो 10 लेसन्स जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को बदल सकते हैं। पॉज। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ें। एटॉमिक हैबिट्स और 48 लॉज ऑफ पावर का समरी भी चैनल पर है, जो आपको जरूर पसंद आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहें। और देखने के लिए धन्यवाद।